आप सभी का स्वागत है बबन मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, खासकर नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने साल 2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी चालू किया है या फिर इन्वेस्टमेंट्स चालू किया है। आज जब मार्केट टूट रहा है तो उनको बड़ी चिंताएं हैं कि किस प्रकार से हमारा पैसा बनेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से सितंबर के बाद की बात करें तो लगातार जो है मार्केट सपोर्ट कहीं ना कहीं तोड़ता नज़र आ रहा है और फिर से एक ऐसे पॉइंट पे आकर खड़ा हो गया है जहां से हो सकता है कि और जो है गिरावट बढ़े। तो यहाँ पे आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स पैसा बनाती है, जिससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं दोगुना हो, तिगुना हो और आप जो मार्केट का डिप है उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो पहला जो पॉइंट मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा आपके लिए कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स को अगर हम ब्रॉडली बात करें तो म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है। कोई भी फंड हाउस में, कोई भी स्कीम में जिसमें भी आपने निवेश कर रखा है, हम और आप तो एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है 2-4 10,000 20,000 पर मंथ या फिर 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख। लेकिन अगर आप उस फंड को देखेंगे कि उसका एयूएम कितना है, तो उस फंड का एयूएम 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ और कुछ तो ऐसे भी इंडस्ट्री में फंड्स अवेलेबल हैं जो 70,000 80,000 करोड़ के फंड साइज के हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे अलावा बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ एक ही जगह पैसा लगाते हैं एक ही फंड में, और पूल ऑफ मनी होने के कारण इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो चूंकि मार्केट डिप कर रहा है तो हम पहले नुकसान की बात करेंगे और फिर हम फायदे की बात करेंगे। तो इसका जो एक बड़ा नुकसान रहता है, नुकसान ये है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो कई समझदार लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि पैसा मार्केट से हम निकाल लें, और उसके कारण मार्केट पे और अधिक प्रेशर बनता है। और अगर चूंकि पैसा मान लीजिए कि किसी एक फंड में है और एक ही जगह पैसा इन्वेस्टेड है और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको निकालना ही है, हमको निकालना ही है, तो कहीं ना कहीं वो फंड मैनेजर उस फंड के ऊपर अधिक प्रेशर बनता है और फंड जो है जहाँ पे मार्केट 1% टूटता है तो कई बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी फंड टूट जाता है, कई बार जो है फंड कम टूटता है। तो ये तो नुकसान हो गया। अब फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा जो है ये होता है कि अगर पिछले 3-4 महीने का आप अगर एनालिसिस कर लीजिए, सितंबर के बाद का डेटा, मार्केट ने अभी तक कोई पैसा बना के नहीं दिया है। मार्केट तो जुलाई अगस्त से जो इन्वेस्टेड है उनका भी पैसा नहीं बना के दिया है। मार्केट तो अब जनवरी फरवरी 2024 के बाद जो इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव हो गई है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गई है। फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का जो फंड्स चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने प्रति महीने कुछ ना कुछ ग्रोथ किया है और आज 69 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बन गई है। इसका मतलब ये होता है कि नया पैसा मार्केट में लगातार आ रहा है, और ये पैसा कौन लेके आ रहा है? तो ये पैसा ला रहा है मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स, जिसको अब मालूम है कि मार्केट इक्विटी क्या चीज़ है, एंड वो म्यूचुअल फंड्स को सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स मानते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो नया पैसा लगातार आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम आगे समझेंगे। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि क्या अगर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं और स्टॉक मार्केट तो टूट रहा है, तो क्या इसके अलावा कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती स्टॉक मार्केट से? तो जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पे ना अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैं आपको आज 4-5 अर्निंग अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो जिसका भाव से कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। पहला है डिविडेंड। आज आप कई ऐसे शेयर देखेंगे जहां पे 4 से 8% तक डिविडेंड पर ईयर है। इसका मतलब यह है कि भाव कुछ भी रहेगा, भाव तो एक ना एक दिन देखिए ऊपर तो जाना ही है, कंफर्म है,
लेकिन भाव कुछ भी रहेगा, डिविडेंड हर साल पोर्टफोलियो में आएगा, तो वहाँ से जो है म्यूचुअल फंड्स करती है कमाई। दूसरा है शेयर बायबैक। अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स साल में कई बार ऑफर लेके आते हैं कि हमारा शेयर का एक भाव देते हैं आपको और उस भाव पे कहते हैं कि हमें शेयर हमें वापस बेच दो, वहाँ से करती है म्यूचुअल फंड कमाई। तीसरा पॉइंट है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जहाँ से म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर स्ट्रैटेजिक रूप से कमाई करती है। और इसके अलावा राइट इशू एंड बोनस इशू से भी जो है कमाई होती है। और ये कमाई सिंपल स्टॉक को बेच करके कमाई नहीं होती है, स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करके ही इससे कमाई होती है। जो तीसरा पॉइंट है जिसके कारण म्यूचुअल फंड्स कमाती है वो है प्रॉफिट बुक करके। हमें और आपको लगता है कि हमारा तो फंड्स नीचे जा रहा है, फंड मैनेजर कुछ करते क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और धीरे धीरे मार्केट का अनुमान लगा करके वो क्या करते हैं, समय से आपका पैसा प्रॉफिट बुक करके उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत शिफ्ट करते हैं। अब वो कहाँ शिफ्ट करते हैं वो जानिए। ये हमारा है चौथा पॉइंट, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। एक होता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज फंड्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और जब भी इस टाइप से मार्केट कोई गिरता है तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट बना बना करके वो अपने पास एक्यूमुलेट करते रहते हैं। इसके अलावा है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। हर प्रकार के म्यूचुअल फंड्स, चाहे इक्विटी में आप अगर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी 20 से 25% के आसपास म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास में हमेशा ऑप्शन होता है कि वो पैसा को डेथ फंड्स में लगा करके रख सकते हैं और वहाँ से वो कमाई करते हैं इंटरेस्ट की। अगर बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्टेड हैं या फिर कोई डेथ फंड में, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड है तो वहाँ पे तो 100 मतलब वहाँ पे एज पर द परसेंटेज जो है फंड मैनेजर के पास हमेशा ही ऑप्शन रहता है कि इंटरेस्ट जो भी पैसा निवेश करते हैं उस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करके जो है म्यूचुअल फंड्स पैसा कमाती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट कि म्यूचुअल फंड्स, जो मैंने आपको पहला पॉइंट में डिसकंटिन्यू किया था कि नया पैसा तो आ रहा है भले ही मार्केट नीचे जा रहा है, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं उस पैसे का यूज एवरेजिंग के लिए करते हैं और एवरेजिंग कर करके वो पैसा को क्या करते हैं, अधिक से अधिक स्टॉक को होल्ड करते हैं समय आने पर। और उसका फायदा जब मार्केट दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है, उठने की कोशिश करती है, तो आप पाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए, अगर मार्केट 5% भागेगी तो म्यूचुअल फंड 7% भागेगी, अगर मार्केट 10% भागेगी तो पता चला म्यूचुअल फंड 20% भागेगी। इस टाइप से आउट परफॉर्म करते हुए कहीं आगे निकल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो क्या मार्केट गिर रहा है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठ करके सिर्फ चिंता करें? जी नहीं, हमें भी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे आप उठाएंगे? तो बीइंग अ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। पहला, अगर आपका म्यूचुअल फंड्स में कोई एसआईपी नहीं चल रहा है तो आप एसआईपी से शुरुआत करें। कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट हर महीने आप ऐड होने दें। अगर आपका पहले से एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी में खराब मार्केट के समय खासकर एसआईपी को ना टॉप अप करें। एसआईपी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एसआईपी अमाउंट को ना कंट्रीब्यूट करें। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो भले ही छोटा से छोटा अमाउंट, मैं तो बोलता हूँ 5,000, 7,000, 10,000, इवन जो भी आपके पास छोटा से छोटा अमाउंट है, मान लीजिए 1,000, 2,000, जो भी अमाउंट है, खराब मार्केट पे कभी भी आपको एक बड़ा डिप देखने को मिल रहा है आपके फंड्स में तो उस टाइम पे आप इक्विटी में एक छोटा सा अमाउंट जो है ज़रूर ऐड कर दें। इस प्रकार से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट, खराब मार्केट से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। कोरोना के समय
हालांकि इससे बड़ा जो है मतलब कहीं ना कहीं अभी तो कुछ भी मार्केट नहीं गिरा है, लेकिन कोरोना के समय 40% मार्केट गिर गया था। और मार्केट गिरने के बाद एक साल नहीं, लगातार 3 से 4 साल तक ग्रोथ रैली आई, और सिर्फ एक ही साल में मार्केट जितना गिरा है उससे कहीं ज़्यादा रिकवर हो गया। 2021 में आप देख लीजिए, 2020 में 40% मार्केट गिरा, 2021 में बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया। लोगों ने, जिसने गिरावट में कुछ पैसा लगा दिया, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिया, अगले साल उसका जो है 60-70% के आसपास म्यूचुअल फंड्स में ही रिटर्न बना है। मैं तो कोई ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं कि आप कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में ही 60-70% का रिटर्न मात्र एक साल में मिल गया। तो आप अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।